वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटेग्रल्स और हम उसमें पहुंचे हुए हैं डेफिनेट इंटेग्रल में। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं 7.9 के करीबन 8 क्वेश्चन आपको करा चुकी थी। कुछ मैंने छोड़ भी दिए थे बीच में कि आप ट्राई कर लेंगे, और ऑनवर्ड्स भी बड़े ही इजी क्वेश्चन है, तो हम क्विकली उन्हें देखते हैं बिकॉज सिलेबस इज बेटा जी वेरी लेंथी, तो आप इन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। देखिए ये बिल्कुल वर्बल से ही क्वेश्चन है हमारे। 9th क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 dx बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर आप इसे देखें तो दिस इज द डायरेक्ट आइडेंटिटी ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बन जाएगी बेटा जी, साइन इनवर्स एक्स बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि अपर लिमिट पहले रखिएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब वो एंगल जिस पर साइन 1 होता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो वो हो गई π/2 माइनस 0, और ये आ गया भाई π/2 अपना आंसर। सो इजी। सेम इज द क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये अपना क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। 1 कितने पर होता है भाई, 45 पर। 0 कितने पर होता है, 0 पर, दैट इज π/4। वेरी इजी। कम टू द 11th क्वेश्चन। ये तीनों ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है भाई अपने, बिल्कुल। 11th में ये क्या कह रहा है, 2 to 3 dx बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ओके, तो ये अपना बनता है 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a। a क्या है, ये 1 का स्क्वेयर है, तो 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और इस पूरे पर लिमिट 2 से 3 के बीच में, तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी 2 to 3। 1/2 को आप लिमिट से बाहर ले लीजिए, और अब यहाँ पर आप पहले 3 लिखिए, तो ये बनेगा log 3 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस log 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 लोअर लिमिट। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ 3 में से 1 गया 2/4। 2/4 का मतलब हो गया बेटा जी 1/2 माइनस log 1/3, और log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, तो ये बन जाएगा 1/2 log 1/2 बाय 1/3, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो इट विल बी 3/2, तो 1/2 लॉगरिथम ऑफ 3/2। आई थिंक इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। तो तीनों ही अपने बहुत ही आसान से, सिंपल से, वर्बल से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट एप्लीकेशन थी, और इनमें आपको बेनिफिट क्या है कि आपको अपनी पिछली सभी आइडेंटिटीज़ यहाँ लर्न हो जाएंगी, रिमाइंड हो जाएंगी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। 0 to, I will check the limit first, 0 to π/2, 0 to π/2 cos स्क्वेयर x dx। मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी हमारे पास पावर आती है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, cos स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर, cos क्यूब, टेंजेंट क्यूब, तो हम उन्हें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से मल्टीपल एंगल में बदलते हैं, क्योंकि पावर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है दैट इज द एंटी डेरिवेटिव, और ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव cos स्क्वेयर होता हो। गॉट माय पॉइंट। तो इसको अब हम डायरेक्ट करते हैं। आइडेंटिटी आई होप आप सबको याद होगी, नहीं है तो आप लर्न कीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2। cos स्क्वेयर x इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x/2 के। 1/2 को मैं इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले आती हूँ, डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है, और ये बन गया 0 to π/2 1 प्लस cos 2x dx 1/2। अब ध्यान देंगे 1 की इंटीग्रेशन x बन गई, cos 2x की इंटीग्रेशन हो गई बेटा जी sin 2x/2 बिटवीन द लिमिट्स
0 to पाई बाई 2। ओके, नाउ पुट द लिमिट्स 1/2, पहले दोनों में ही पाई बाई 2 रख दें, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस, यहाँ मेरी बात को समझें, जब आप यहाँ 2 ऑलरेडी और पाई बाई 2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा, ये हो गई आपकी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में ये तो 0 हो गया और ये भी साइन 0/2 बनेगा, जो कि बाई चांस 0 ही होता है। 0 को देखकर आपने ये नहीं सोचना है कि पूरी लिमिट ही 0 बन जाएगी। लास्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, अगर यहाँ कोस होता और आप 0 रखते तो कोस 0 0 नहीं होता, फिर वो 1 बनता। तो 0 वाली लिमिट आपने पूरी रखनी है और आंसर पूरा चेक करना है। अब ये बाई चांस 0 बन गया है और 1/2 और भाई पाई बाई 2, साइन पाई भी 0 होता है, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो आई होप इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, तो इट इज 2 to 3 I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 to 3 x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। रिमेंबर करें, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव समहाउ लीनियर ही बनता है। समहाउ क्यों बोल रही हूँ मैं, कि थोड़ा कांस्टेंट का फर्क आ जाता है कोफिशिएंट का। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 2x। अगर यहाँ 2 होता तो शायद हमारा काम डायरेक्ट बना हुआ था, तो हम 2 ले आते हैं, हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं और इस कंप्लीट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम 2 to 3। अब ये ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है, आप पुट करना चाहो पुट कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला बता रखा है कि f डैश x बाय एफ एक्स डी एक्स अपना क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c इन द केस ऑफ इनडेफिनेट इंटेग्रल। तो ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखोगे तो ये dt बन जाएगा, पुट करोगे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट अपना ये वाला फॉर्मूला लगाकर 1/2 लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 को लिमिट से बाहर रखा, थोड़ा मैं शॉर्ट में ले रही हूँ क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चन है कि आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं भाई 2 to 3, 1/2 इज आउट ऑफ द कंप्लीट फंक्शन और ये अपना बन गया लॉग 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 5 माइनस लॉगरिथम ऑफ 5 लॉग m माइनस लॉग n, अभी हमने देखा है क्या होता है लॉग m/n, तो 1/2 लॉगरिथम ऑफ 10/5, 10/5 क्या बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 1/2 log 2। 1/2 को चाहो तो यहाँ ले जाओ, कितना ही लंबा कर लीजिए आप, तो ये बन जाएगा log ऑफ √2। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 13। अब हम 14 देखते हैं बेटा। सभी अपनी उन्हीं प्रीवियस आइडेंटिटीज पर बेस्ड हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज, अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गई है तो। क्वेश्चन नंबर जो अपना नेक्स्ट है 14, वो भी कुछ इसी टाइप का है कि ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। 0 to 1, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेट 0 to 1, आई थिंक इट इज 2x, वेट ए मिनट, 2x plus 3, 2x plus 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, क्योंकि लीनियर टर्म ऑलवेज क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होती है। अब इसका डेरिवेटिव बनेगा 10x, 10 नहीं है 2 है, या तो 10 लाओ, कैसे लाओ 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 15 बनेगा, फिर इसको अलग से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे कर लीजिए। तो ये बन गया 2x plus 3 इज इक्वल टू a इंटू 10x प्लस b, या आप इसे लिख लीजिए 2x plus 3 इज इक्वल टू 10ax प्लस b, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। x का कोफिशिएंट 10a इज इक्वल टू 2, तो भाई a की वैल्यू क्या आ गई 2/10, दैट इज 1/5, एंड b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हम क्या कर रहे हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/5 और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 10x प्लस 3। यानी इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो मैं इस इंटेग्रल को कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान देंगे, आई क्या था 0 to 1 2x प्लस 3/5x स्क्वेयर प्लस 1 dx। इसमें क्या चेंज आ रहा है अब कि 0 to 1 इस टर्म को इसकी हेल्प से हम लिख रहे हैं 1/5 इंटू 10x प्लस 3। यस बिल्कुल 1/5 10x प्लस, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, 5 यहाँ और 5 यहाँ आ गया। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी कमांड है इंटीग्रल पर। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं तो अपनी तरफ से dx सेपरेट द टर्म्स, इसके नीचे इसको ले आइए और इसके नीचे इसको ले आइए। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं तो देखो बेटा ये बन जाएगा, पहली टर्म में भाई अपना 1/5 को बाहर रखना, 10x को एज इट इज रखना है। हम तो लाए हैं 10x, अगर इसको यहाँ काट देंगे कैंसिल कर देंगे तो वही 2x फिर आ जाएगा, जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच जाएंगे, तो काटना नहीं है। हमने इसकी फॉर्म चेंज की है तो ये तो बन गया 0 to 1 ये कंप्लीट टर्म, यानी कि भाई 10x/5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये तो आ गई पहली टर्म। प्लस 3 को कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, 0 to 1 1/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तो अपना बिल्कुल डायरेक्ट हो गया, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है तो ये तो लॉगरिथम बन गया। इसका आप स्क्वायर कंप्लीट करिएगा। स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ इसको कि 1/5 इंटीग्रेशन दोनों का इकट्ठा कर लेंगे तो 10x/5x स्क्वायर प्लस 1 dx, 3 बाहर, ठीक है, और 0 to 1 ये बन जाएगा 1/5x स्क्वायर क्या है, √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं एंड देन वी पुट द लिमिट। ये देखिए I इज इक्वल टू 1/5, ऊपर डेरिवेटिव है 5x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 10x प्लस 0 यानी 10x बनना है, तो ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है तो लॉगरिथम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1 प्लस 3, ध्यान देंगे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विदाउट अंडर रूट है, ये बनेगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो a अपना क्या है 1 है तो एज इट इज रहेगा, तो ये अपना बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, x का मतलब √5x। और अगर यहाँ आने वाली टर्म में x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है तो उसे हम यहाँ डिनोमिनेटर में लगा देते हैं बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। पुट द लिमिट्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा भाई 1/5, अपर लिमिट रखिए तो लॉग, मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ आपको 5 की यहाँ 1 रखूँगी, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, माइनस जब मैं यहाँ 0 रखूँगी तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 तो ये बन जाएगा log 1। नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए, प्लस 3/√5, जब आप यहाँ टेंजेंट इनवर्स में 1 रखेंगे तो बेटा जी ये बनेगा √5 और जब 0 रखेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 0। अब ध्यान देंगे log 1 0 होता है, टेंजेंट इनवर्स 0 होता है, दोनों खत्म हो जाएंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3/√5 टेंजेंट इनवर्स √5। तो ये अपना क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। आप यहाँ चाहें तो दोनों को इकट्ठा भी कर सकते थे, मैंने सेपरेट किया है। सेपरेट मैंने इंटीग्रल का साइन किया है, आप चाहें तो इंटीग्रल का वही साइन रखें, अंदर टर्म्स 2 बार लें, फिर भी आपको अलग तो करना पड़ेगा इसको बाद में। तो ये था बेटा जी अपना क्वेश्चन नंबर 14। एक मैं 15th क्वेश्चन और बताऊंगी आपको। एक इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो आप खुद करिएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है यानी टेंजेंट इनवर्स x है डायरेक्ट, सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सेम है, डिटो हैं आपके, तो उनमें केवल लिमिट का ही चेंज है। मैं लिख भी देती हूँ, कई बार बच्चे कह देते हैं जी ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 21 आर अलाइक, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई चेंज नहीं है, बस लिमिट का चेंज है यहाँ पर। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, इट्स ऑल्सो वेरी इजी। I इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स एंड द लिमिट्स आर 0 to 1, लिमिट्स आर 0 to 1। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक्स होता है 2x होता है, तो आप यहाँ क्या कीजिए कि अगर आपको समझ आ रहा है, देखो सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो या तो सब्स्टिट्यूट मत कीजिए ना, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या है, बट यहाँ आपको करना पड़ेगा भाई। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वेयर डी एक्स, यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा। पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, तो भाई 2x dx अपना क्या हो जाएगा dt, और लिमिट भी चेंज होंगी व्हेन, ये लिमिट किसकी है, x की 0 है। तो जब x 0 है तो इसकी हेल्प से t क्या है 0 का स्क्वायर यानी 0, यानी कि लोअर लिमिट दोनों की सेम है। और जब आपकी x की वैल्यू 1 है तो t आपका क्या है 1 का स्क्वायर 1, यानी आपकी अपर लिमिट भी सेम चल रही है। तो इन सब रिजल्ट्स को यहाँ यूज़ करेंगे, तो i क्या बन जाएगा 1/2 0 to 1 e की पावर t, और ये दोनों मिलकर dt e is to power t dt, e is to power t का इंटीग्रल e is to power t, और बाय 2 पुट द लिमिट्स 0 to 1, तो e की पावर 1/2 माइनस e is to power 0/2, ये बनेगा e/2 माइनस 1/2, दैट इज e माइनस 1/2। तो ये था बेटा जी अपना क्वेश्चन नंबर 15। और जो 22 नंबर पे क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से है आपका। जस्ट एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, ये आइडिया में ना पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है और आप लोग ट्राई नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो हमें एज ए गाइड, मतलब मुझे एक हेल्प बुक नहीं बनना है आपके लिए, मुझे आपको सिखाना है कि हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा बेटा जी अपना 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, और ये जो x का कोफिशिएंट है 3, ये भी यहाँ आ जाएगा बिटवीन द लिमिट्स 0 to 2/3, एंड प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये अब आपके ओनली 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आर लेफ्ट। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इनको ट्राई कीजिए, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा।